चलो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप कुछ डाउट्स ले लेते हैं। आपका एक डाउट था कि वॉइस हल्की आ रही है, तो वॉइस मैंने चेक किया था उस वीडियो में। इसी चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था, वॉइस सही आ रही है। आप एक बार ईयरफोन्स लगाकर ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि मैंने वो ट्राई किया था, वॉइस सही आ रही है। और दूसरा आपका क्वेश्चन और भी कुछ था, क्या था आपका क्वेश्चन? फर्स्ट वो हिस्ट्री का जो लास्ट पार्ट था, रिकॉर्ड मैंने कर दिया, उसका साइज थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो उसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ। वो कंप्रेस हो जाएगा, तभी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तब तक आप यहाँ पे ध्यान दो, वो कंप्रेस हो जाएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। रिकॉर्ड में कर चुका हूँ, लेकिन उसका साइज कुछ ज़्यादा आ रहा है, और इतना ज़्यादा आ रहा है कि वो अपलोड नहीं हो पा रही है, तो कंप्रेस होता है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तब यहाँ पे आते हैं, कल तक हमने पढ़ लिया था, कल से आगे कंटिन्यू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड। मैंने आपसे कहा था लैटिट्यूड वगैरह का थोड़ा एक्सप्लेनेशन आगे आएगा, अब आ गया है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस से पॉइंट ए इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर मेजर इन डिग्रीज। क्या कह रहा है, चल पहले पढ़ लेते हैं। इफ पॉइंट ए इज लोकेटेड 40 डिग्री to the now north of the equator, the latitude of A is expressed at 40 degree north. If point B is located 60 degree to the south of the equator, the latitude of B is 60 degree south. कुछ नहीं कह रहा, वो क्या कह रहा है बेसिकली, जो लैटिट्यूड है किसी प्लेस का विथ एंगुलर डिस्टेंस में मेजर किया जाता है, एक एंगुलर डिस्टेंस में मेजर किया जाता है। सेकंड थिंग जो वो कह रहा है, दूसरा एग्जांपल देके आपको बता रहे कैसे रीड किया जाएगा। जैसे प्लेस ए है जो लोकेटेड है 60 डिग्री नॉर्थ पर, लिखा हुआ है ऐसा कहीं पर, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, मैं आपको बताऊं, ये आपका अर्थ है, ठीक है। ये आपका एक वर्टिकल लाइन की और एक ही आपका हॉरिजॉन्टल लाइन की, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर, ठीक है। तो इस इक्वेटर से ना एंगल बना लो, इस इक्वेटर से 60 डिग्री का एंगल बना लो। सपोज करते हैं हमारा 60 डिग्री एंगल आता है इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे हमारा क्या बनता है, 60 डिग्री बनता है, ठीक है। आप होगे सर ये ऊपर की तरफ क्यों लिख गए, एंगल तो नीचे ही बन सकता था। यहाँ पे वर्ड क्या है, नॉर्थ, तो नॉर्थ ऊपर है या नीचे है? नॉर्थ ऊपर है, ठीक है। तो ये ऊपर गया, अभी ऊपर गया, तो जो ऊपर वाला जो एरिया डिनोटर उसको इस तरह से पढ़ाएगा कि ए जो है, जो 60 डिग्री पे आ रहा है, तो ये ऊपर वाला जो एरिया है, हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, तो इसको इस तरह से पढ़ाया था। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अ पॉइंट ए इज लोकेटेड एट 40 डिग्री टू नॉर्थ, तो नॉर्थ, तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, 40 डिग्री नॉर्थ, यानी 40 डिग्री मैंने उल्टा आपको थोड़ा पढ़ाया रिवर्स वे में। कि अगर इसको ऐसे लिखा जाए तो उसका मतलब क्या पड़ा जाएगा कि 60 डिग्री नॉर्थ में वो लोकेटेड है। अब बुक में लिखा है कि अगर 60 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड है, उसको लिखा कैसे आएगा, 60 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। सेम फॉर द साउथ साइड, सेम फॉर द साउथ साइड, ठीक है। ये तो पहले शायद आपको कल ही सिखा दिया, बता दिया था। ये इक्वेटर को जीरो माना जाता है, जीरो मानेंगे तभी तो कहीं से प्रॉपर एरिया मेजर कर पाएंगे, तो इक्वेटर को जीरो कंसिडर किया जाता है। एंड मेजर्ड फ्रॉम 0 to 90, 0 to 90। इन लैटिट्यूड का कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकते हो, 0 से 90 तक, 0 से और 90 तक, नॉर्थ में भी साउथ में भी। सर मैक्सिमम 90 क्यों है, आप बताओ ना, मैक्सिमम 90 क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम तो इस लाइन से आगे जा ही नहीं सकता, और जब सिर्फ वर्टिकल लाइन किसी स्ट्रेट लाइन में पड़ती है, तो मैक्सिमम एंगल कौन सा बनता है, 90 डिग्री का केवल, तो 90 डिग्री से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, ठीक है। ये लाइन ऐसे हो ही नहीं सकती, अगर ऐसा हो जाए तो आपका 120 बन जाएगा, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं, ये सीधी लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन पर 90 डिग्री बनता है। और थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इंटरेस्टिंग भी है। कैलकुलेशन ऑफ 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ
लैटिट्यूड, वो कह रहा है लैटिट्यूड में जो डिग्रीज होती है डिग्री, इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे किलोमीटर्स वगैरह को आई थिंक इसमें बताएंगे किलोमीटर को डिग्रीज में कैसे चेंज किया जाएगा। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इसको थोड़ा छोटा कर लें। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू 90 डिग्री नॉर्थ, यानी ऊपर की बात कर रहे हैं। कब था डिस्टेंस ऑफ 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस। ओहो, ये क्या कह रहा है कि ये जो 90 जो वाला एरिया है ना, ये जो 90 डिग्री है, ये ऑलमोस्ट पूरे स्फीयर का 1/4 कवर करता है। तो ठीक है, साइड तो पार्ट है, 1 2 3 4 तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना है तो 90 डिग्री का मतलब क्या कि पूरे वर्ल्ड का इसने कितना एरिया ले लिया, 1/4। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफ द सर्कमफ्रेंस, ठीक है, अर्थ और 40,000 किलोमीटर और 2500 माइल्स, कुछ भी हो सकता है ये। अभी उन्होंने लिखा हुआ है कि वो अर्थ का सर्कमफ्रेंस कुछ भी हो सकता है, 40 किलोमीटर भी हो सकता है, 25,000 माइल्स भी हो सकता है। इन्होंने यही यूनिट क्यों दी, इसको जरा चेक करते हैं एक बार। लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस लाइन को ध्यान देना। 1 डिग्री ऑफ लेटीट्यूड, लेटीट्यूड का 1 डिग्री वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है, 101 111 सॉरी 111। ठीक है, या फिर माइल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 69 माइल्स, 69 माइल्स। माइल्स, ठीक है। तो यानी कुछ नहीं है, अगर आपसे पूछा कि 90 डिग्री में, 90 डिग्री नॉर्थ में कितने किलोमीटर हैं, आप किलोमीटर में पूछा जाए, किलोमीटर में तो मल्टीप्लाई कर देना किससे, 111 से। अगर आपसे पूछे माइल्स में तो मल्टीप्लाई कर देना 69 से, तो मल्टीप्लाई कर देना 69 से, बहुत इजी है। ठीक है, अभी प्रूव भी कर रहे हैं कि ऐसा कैसा है, ऐसा कैसे आया ये 11 कैसा है, ये प्रूव भी कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो सर्कमफेरेंस है ना अर्थ का, ये टोटल अर्थ की जो किलोमीटर माने, पूरे अर्थ का जो वो मान रहे, क्या कहते हैं, एरिया, वो मान रहे 160 किलोमीटर, 1,60,000 किलोमीटर, 1,60,000 किलोमीटर। तो 1,60,000 किलोमीटर, 1,60,000 किलोमीटर, जिसको उन्होंने कहा कि हमने, क्योंकि 90 डिग्री सेल्सियस पर, 90 डिग्री सेल्सियस पर हमने केवल 1/4 ही ऑक्यूपाई किया है, 1/4। तो 1/4 वाले एरिया का किलोमीटर कितना आ जाएगा, 4 से कैंसिल करो, 40,000। ठीक है, तो 40,000 आपका ये वाला इस तरह से आया है, इस तरह से आया है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि एक सर्कमफेरेंस का जो डिग्री होती है वो 360 डिग्री पे बनता है सर्कल हमारा। तो डिवाइड बाय 360 करो तो 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। आपने डिवाइड बाय 360 करो तो 1 डिग्री की वैल्यू आ गई। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेसिकली, 111 किलोमीटर। और अगर माइल्स में करना है तो माइल्स से डिवाइड कर दो, तो माइल्स को ऊपर कंसिडर करो तो माइल्स में आपका एरिया आ जाएगा। तो ये तो ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं। फॉर लोकेटिंग द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ, नहीं मतलब इसका इंटरप्रिटेशन समझ लेना। हाँ, क्या है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 90 डिग्री का वो निकालो, 90 डिग्री का क्या निकालो, 90 डिग्री को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, 90 डिग्री को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, 90 का आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 111 से। तो आपका आएगा 9,990। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी लोकेशन जो 90 डिग्री नॉर्थ पर है, इसका मतलब है कि वो इक्वेटर से 9,990 किलोमीटर दूर है, 9,990 किलोमीटर दूर है। ठीक है, फॉर लोकेटिंग द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द ग्लोब द डिग्रीज आर फर्दर सबडिवाइडेड
1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 सेकंड्स। सर ये मिनट्स वगैरह क्या, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया नहीं था, बस मैंने पॉइंट में बोल दिया था उसको बेसिकली। तो उसको बोलते हैं, बताऊँ क्या बोलते हैं, आपका पीछे निकल गया। कल हमने काउंटर किया था इस वर्ड को, ये रहा। तो इसको डिग्री बोलते हैं, 70 डिग्री। मैंने 0.14 बोला था क्या, क्योंकि मैंने सोचा प्रैक्टिकल पूछ रहेगा तभी आपको समझाऊंगा। तो इसको बोलते हैं मिनट, इसको क्या बोलते हैं, मिनट। इसके बाद अगर एक और ऐसा बन जाता है, फिर कुछ नंबर लिखा होता है, सब उसको 56, तो इसको बोलेंगे सब वो सेकेंड्स। डिग्री मिनट सेकेंड्स, डिग्री मिनट सेकेंड्स, तो इसको कैसे पड़ेगा, 77 डिग्री 14 मिनट्स, 77 डिग्री 14 मिनट्स, ठीक है। और एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ये याद रख लेना, ये याद रखना, बाद में काम में आएगा, ठीक है। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। सर अभी क्या होता था लैटिट्यूड का, अभी हेडिंग क्या थी, कैलकुलेशन। अभी हेडिंग क्या थी, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन थी। अब वो लाइन बता रहा है उस लाइन के बारे में। लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज स्टार्टिंग से बताता है, इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी। किसी ने ऊपर से लाइन ऐसे करके नहीं भेजी, एक इमेजिनरी लाइन है दिस जॉइंट्स ऑल प्लेसेस हैविंग द सेम एंगुलर डिस्टेंस। मतलब कैसे इस लाइन का डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, मतलब वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख लो इक्वेटर से, अरे दूसरा कर लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लो तो अभी सेम बैठेगा। यहाँ से यहाँ तक का मेजर डिस्टेंस करो वो भी सेम बैठेगा। यहाँ से यहाँ तक का सेम करो तो सेम बैठेगा। यहाँ से यहाँ तक का भी सारा 90-90 बैठेगा ना, सारा 90-90 ही बैठेगा। बैठना भी चाहिए, होगी जब हम पूरे इक्वल पार्ट्स पर बैठते तो इक्वल एड्रेस ही आएगा, ठीक है। सेम एंगुलर डिस्टेंस आएगा। इट इज मेजर्ड इन डिग्री, इसको डिग्री में मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन जॉइंस ऑल प्लेसेस सिचुएटेड एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इसका मतलब क्या कि अगर कोई 40 डिग्री नॉर्थ की तरफ एक लाइन जा रही है जो क्या करें, वो जॉइंस ऑल प्लेसेस सिचुएटेड एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 40 डिग्री, यानी इसके अंदर सारे प्लेसेस आ जाएंगे जो 40 डिग्री के 40 डिग्री के 40 डिग्री को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 111 से, 40 का मल्टीप्लाई कर रहे हो 111 से, 1144 444 है ना, 440 440। तो इसका मतलब ये है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन जॉइंस ऑल प्लेसेस सिचुएटेड एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, कि इसके अंदर ना हमारे वो सारे एरिया आ जाएंगे, वो सारे एरिया आ जाएंगे जो 4440 किलोमीटर दूर है। और समझ नहीं आया, समझ नहीं आया ना, मैं आपको बताता हूँ। चलो हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं एक और यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं साइड में। सपोज करिए हमारा एक सर्कल है, ठीक है। ये हमने एक वर्टिकल एक लैटिट्यूड ड्रॉ किया और ये लॉन्गिट्यूड, जिसको हमने मान लिया, इसको मान लिया, और ये हमारे वो क्या कहते हैं, इक्वेटर है ना। तो वो कह रहा है कि 40 डिग्री आप यहाँ पर 40 डिग्री का वो बनाते हो एंगल, 40 डिग्री क्या बनाते हो, एंगल। तो 40 डिग्री का एंगल सपोज करो आपका बनता है 90, तो है ये 60 यहाँ पे आ जाएगा, 30 यहाँ पे आएगा, 30 के बीच में से 0.4 चला जाएगा, ठीक है। 40 डिग्री का आपको करिए, 40 डिग्री का आपका एंगल बन गया, 40 डिग्री का एंगल बन गया। बस 40 डिग्री के अंदर ना ये पूरा एरिया आ रहा है, पूरा ये, तो सारा एरिया कवर करेगा, ये सारा एरिया कवर करेगा, ठीक है। देखो ना, जीरो इज द हाई इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड। 0 डिग्री पर लैटिट्यूड सबसे हाई होता है, ऑब्वियसली जब 0 होगा ये तभी तो जाके ऊपर 90 होगा, ऊपर 90 होगा और ऊपर 90 होगा, और 90 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता, तो 90 तो हाईएस्ट होगा ही होगा। तो ये वाली बात ही कह रहा है। द लेंथ ऑफ इक्वेटर इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस, ऑब्वियसली बात है। इक्वेटर की लेंथ कितनी होगी, इक्वेटर की लेंथ कितनी होगी, वो क्या होगी, सर्कमफेरेंस के बराबर होगी। सर ये नहीं समझ में आया सर, ऐसा क्यों। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पता है, चलो फॉर्मूले को छोड़ो, मैं आपको ऐसे ही मैं बताता हूँ। देखो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला जो बनता है ना, वो बेसिकली मतलब उसके अंदर इतनी अच्छी कैलकुलेशन की गई है पाई का यूज करके,
पाई का यूज करके मतलब अच्छी क्वेश्चन आएगी। जब इसका 2 पाई आर वो करोगे ना, 2 पाई आर, तो आपको जो सर्कमफेरेंस का जो एरिया आएगा ये इक्वल होगा किसके, वो इक्वल होगा किसके, ये जो बीच में जितनी भी सारी लाइन है ना, जैसे एक लाइन तो ये जा रही है इक्वेटर की, एक ऐसे जा रही होगी, 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 तो जितनी भी लाइन जा रही होंगी इक्वेटर्स की, उन सभी का जो आप सम कर लोगे, उन सभी लाइनों का, उन सभी इक्वेटर्स वाली लाइन का सम कर लोगे आप, है ना, तो वो बिल्कुल एरिया के इक्वल आएगी, सर्कमफेरेंस के इक्वल आएगी। ये फॉर्मूला जो लोगों ने डेवलप किया है ना 2 पाई आर वाला, इसका सर्कमफेरेंस का, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। आपको एक एक करके सॉल्व भी करना पड़ता है, एक बार में सॉल्व हो जाता है। लाख के अंग्रेजी का हो, करोड़ के अंग्रेजी का हो, CRO CRO अदर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर ऑफ शॉर्टर लेंथ। ऑब्वियसली बात है, जो अदर जो लाइन्स होती है वो शॉर्टर होंगी थोड़ी सी, जैसे कि जो बीच में जो इक्वेटर के जो बिल्कुल सेंटर में आ रही है, जो सेंटर में आ रही है ये पूरी, ये सबसे ज़्यादा लेंथ होगी इसकी। लेकिन अगर इसके अगर अगल बगल में हम कोई लाइनें करते हैं तो वो थोड़ी छोटी, अरे ये तो दिखाई भी नहीं दे रही, तो वो थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो वो थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो प्रैक्टिकल बात है। अदर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर शॉर्टर लेंथ, द लेंथ ऑफ द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। हाँ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लाइन डिक्रीज होती जाएगी, लाइन की जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 60 लैटिट्यूड इज द ओनली हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द इक्वेटर। ये क्या कह रहा है, विद डिस्टेंस अवे फ्रॉम द इक्वेटर, फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की बात कर रहा है ना, लेंथ में बात कर रहा है, इज ओनली हाफ द लेंथ ऑफ इक्वेटर, इज द ओनली हाफ द इक्वेटर। ठीक है, 120 का वो बनाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली मैथमेटिकली क्या कह रहा है ये, तो मैं इसको अगर आपको समझाऊँ तो मैं कैसे समझाऊँ आपको। अभी आप एक बार मेजर कर लेना, मतलब अब मैं ऐसे आपको समझा नहीं सकता हूँ, सबको मेजर कैसे कर सकते हैं मैं आपको एक गाइडेंस दूंगा। एक है सर्कल बनाना, प्रॉपर डिस्टेंस पे ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मेजर कर लेना, वो ड्रॉ कर लेना, फिर एक 60 डिग्री एंगल बनाना, 60 डिग्री एंगल बनाना, ठीक है, फिर 60 डिग्री लाइन की वैल्यू मेजर करना और इस पूरे की मेजर करना, तो आप देखोगे ये जो वैल्यू होगी ना, ये बिल्कुल हाफ होगी इसके, वो बिल्कुल क्या होगी इसके, हाफ, ठीक है। एक बार आप मेजर कर लेना, आपको प्रूफ मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता ना, इसलिए। ऑल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड ऑफ सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड आर सर्कल्स पैरेलल टू द इक्वेटर। Therefore, lines of latitude are called parallels of latitude. The two poles are, however, कुछ नहीं, नाम वगैरह बता रहा है, ठीक है। Besides the equator, देखो कितना अच्छा बना हुआ है सर्कल इनका। Besides the equator and two poles, the other important lines of latitude are Tropic of Cancer। चलो अब बात हो गई। अब बेसिकली जो ये हमारा सर्कल होता है ना, सर्कल, तो इसमें एक लाइन तो केवल हमारी किसकी होगी, इक्वेटर की, ठीक है। ये वाली तो इक्वेटर की होगी, लेकिन जो ऊपर जो लाइनें जाती हैं, जो नीचे लाइनें जाती हैं, व्हाट अबाउट देम, उनको क्या कहेंगे, तो उसमें कुछ टॉपिक ऑफ कैंसर भी आती है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी आती है। तो पढ़ते हैं पहले टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। टॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी होती है, ये होती है ऊपर, टॉपिक ऑफ कैंसर, चलो बताते हैं। ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो आपकी कहाँ, अच्छा लिखा है यहाँ पे, आधा टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ लाया करती है आपकी, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, ठीक है। फिर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ करती है, 20 डिग्री हाफ ऑफ द साउथ, यानी कि सबसे नीचे यहाँ पर टॉपिक ऑफ कैंसर को, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी कैप्रिकॉर्न, ठीक है, इस जगह पर है ना। और अगर सबसे नीचे की यहाँ पे बात करोगे तो टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। फिर वो आता है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल का 60 डिग्री नॉर्थ पर, 60 डिग्री नॉर्थ पर,
60 डिग्री नॉर्थ पर सपोज कर लो, यहाँ पर आपका आ गया, ये आपका आएगा आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। और देखिए आपको यहाँ पे आ जाएगा 66 पॉइंट उस पे, इसी साइड आएगा, ठीक है, इस साइड आ जाएगा ये एंटार्क्टिक सर्कल। ड्रॉ कर लेना आप अपनी बुक में ना प्रॉपरली जरा, एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। अब वैसे तो कहीं ना कहीं दिया होगा आपकी बुक में, डायग्राम दिया हुआ है। अच्छा हमने थोड़ा गलत कर लिया, हमने थोड़ा उल्टा पढ़ लिया। ऊपर आर्कटिक है, नीचे ट्रॉपिक है, फिर यहाँ पे सबसे ऊपर ट्रॉपिक है, फिर नीचे एंटार्क्टिक है। तो थोड़ा गलत पढ़ लिया, तो दिया हुआ है उसी को देख लेना है ना। और ये एक काम करना है, जो डिग्रीज है ना, डिग्रीज को याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं डिग्रीज के ऊपर, और उसका कभी कभी ड्रॉ करने के लिए बोल देता है, ठीक है। इसके अंदर आधा टॉपिक है हमारा लैटिट्यूड एंड द हीट जोन ऑफ द अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लेना इसको, पता नहीं क्यों आपको बार बार यूज होता है ये। द टॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ऊपर से नीचे वाला सेकंड वाली जो लेयर होती है, इसको हम 5 लेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे सेकंड वाली जो लेयर होती है टॉपिक ऑफ कैंसर, और लास्ट से सेकंड यानी ये आपकी होगी फोर्थ लेयर। सेकंड और फोर्थ लेयर जो होती है ये आते हैं टॉरिड जोन के अंदर। टॉरिड जोन सर, ये कौन कौन से जोन के नाम आ रहे हैं? मार्क द लिमिट्स ऑफ टॉरिड जोन, मार्क द लिमिट ऑफ टॉरिड जोन मतलब क्या, जहां से ये खत्म होता है, जहां से ये खत्म होता है और जहां से स्टार्ट होता है, तो इसके जो बीच का जो एरिया होता है ना, वो टॉरिड जोन कहलाता है, जो कि इक्वेटर के अंदर आता है। जो कि किसके अंदर आता है? इक्वेटर के अंदर आता है। ये सिंपल लिख भी सकते थे कि इक्वेटर के अंदर आता है, बट नहीं, इन्होंने लिखा कैसा है, कितनी खतरनाक लैंग्वेज है कि बच्चा समझ ना पाए, बच्चा थोड़ा घबरा जाए, डर जाए देख के सेंटेंस। इन दिस जोन 0 to 20 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 0 to 20 डिग्री एंड हाफ टुवर्ड्स साउथ। जो सन की जो रेज होती है वो डायरेक्ट गिरती है, डायरेक्ट ओवरहेड, एकदम सर पे, एकदम एवरेज ऑन वन डे इन ईयर। एक दिन तो ऐसा होता ही होता है कि एकदम मतलब बिल्कुल सर पे एकदम बहुत तेज गिरती है। सर पर गिरने का मतलब ये नहीं है कि इंसान के ऊपर ऐसे गिरे कि इंसान जल जाए, नहीं, हालांकि सन हमारे सर की तरफ बहुत तेज आती है डायरेक्ट, एकदम कि गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। यही रीजन है कि जो जो कंट्रियां इस रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन बोलो, इक्वेटर बोलो, टॉरिड जोन बोलो, जो जो कंट्री इन जगहों पर आती हैं, इस इक्वेटर के अंदर आती हैं, उन कंट्रीज में गर्मियाँ ज्यादा पड़ती हैं। समझ आया? इन जगहों पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि यूएस में सर्दी क्यों पड़ती है? रीजन पता है आपको? क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाई करता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे सन की रेज ही नहीं जाती। वहाँ पे सन की रेज सबसे ज्यादा आती है इक्वेटर में। कहाँ पे? इक्वेटर वाले रीजन में। जैसे हमारा एशिया हो गया, हमारा अफ्रीका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये कहाँ आते हैं? इसके अंदर आते हैं, इक्वेटर के अंदर। द आर्कटिक सर्कल मार्क्स द लिमिट। सर आर्कटिक सर्कल ये कौन सा है सर? सबसे पहला वाला, हाँ सबसे पहला वाला, मार्क्स द लिमिट, यानी इसके खत्म होने का। तो जहाँ पे ये खत्म होता है ना, आर्कटिक सर्कल जहाँ पे खत्म होता है, ऑफ द नॉर्थ फ्रीजड और नॉर्थ पोलर जोन, उसके दो नाम बताया, नॉर्थ फ्रीजड जोन बोलो, नॉर्थ पोलर जोन बोलो, सर नॉर्थ टेम्परेट जोन बोल दो बेशक, ठीक है। तो इस सीरीज के रीजन के अंदर आता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। एक यहाँ पे और एक एंटार्क्टिक सर्कल पे, साउथ फ्रीजड। देखो नॉर्थ वाले से नॉर्थ फ्रीजड बन गया, साउथ वाले से साउथ फ्रीजड बन गया, ठीक है। द जोन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड नॉर्थ टेम्परेट जोन लिखा गया। द जोन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक आर्कटिक कहाँ गया यार, आर्कटिक सर्कल इज कॉल्ड द नॉर्थ टेम्परेट जोन। यानी वो किसके तरह है? सिंपल से इस एरिया की बात करें, बीच की, देखो लिखा भी हुआ है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? नॉर्थ टेम्परेट जोन। ये सारी चीज़ें याद रखनी है वाली चीज़ें, और छोटी हैं लेकिन थोड़ी वैसी हो जाती है, नंबरिंग वगैरह आ जाती है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट हाँ अच्छे से समझ के करोगे तो हो जाएगा। ये याद करना इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली इसलिए करो। और वो बता रहा है इन दो जोन, इनके बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं। एंटार्क्टिक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया आता है उसको हम क्या बोलते हैं? साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं, ठीक है। क्लाइमेट जोन्स, क्लाइमेट जोन्स
मतलब अवियन जोन्स के बारे में बताएगा। थोड़ा इनका इम्प्लीकेशन समझना है आपको बेसिकली यहाँ पे, और कुछ काम का नहीं है यहाँ पे। रिकॉर्डिंग चल रही है ना हमारी? हाँ चल रही है, ठीक है। ठीक है। On the basis of heat received from the sun, we divide the earth into the following zones. यानी हीट के बेसिस पे जो उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पहला द टॉर्रिड जोन या ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। दूसरा द टेम्परेट जोन, एंड थर्ड द फ्रिजिड जोन। सर उन्होंने फ्रिजिड के दो पार्ट नहीं किए, साउथ और नॉर्थ। अरे एक ही बात है, दोनों जगह पर टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक है, इसलिए। तो टॉर्रिड जोन की बात कर लें जरा। द टॉर्रिड जोन की बात करें, ट्रॉपिकल जोन की बात करें। इट लाइज बिटवीन व्हाट? TOC एंड TOCAP, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी सिंपल सा लिख सकते हो यहाँ पे, बिटवीन दी वो इन दी इक्वेटर, इन दी इक्वेटर लिख सकते हो आप यहाँ पे, इन दी इक्वेटर, इन दी इक्वेटर। सिंपल सा बुक लिख दो। ये कहाँ पे होता है? इन दी इक्वेटर, इन दी इक्वेटर। तो इक्वेटर वाली जगह पड़ता है ये टॉर्रिड जोन। बहुत गर्मी होती है यहाँ पे, बहुत गंदी। इन लैटिन द वर्ड टॉर्रिड मीन्स द टू पार्च या फिर रोस्ट, यानी किसी को रोस्ट मतलब समझते हो, हम टोस्ट वगैरह रोस्ट करते हैं, है ना, बेक करते हैं बेसिकली। तो रोस्ट ना, किसी को एकदम रोस्ट कर देना, गर्मी से एकदम पका देना बेसिकली किसी को भी। इसलिए इसका नाम क्या है, टोरिज्म रखा गया है, क्योंकि इसका मीनिंग ही ऐसा होता है, एकदम गर्मी से किसी को पका देना किसी को। इट इज द वाइडेस्ट जोन, क्वालिटी याद रखनी, सबसे बड़ा जोन यही है। सबसे बड़ा नहीं, सबसे वाइड, क्योंकि बीच में आता है ना, सेंटर में, इसीलिए। एंड विद इन इट्स बाउंड्री द सन इज ओवरहेड ट्वाइस इन द ईयर। सर ये तो सर कुछ अलग हो गया। समझ पा रहे हो मैं किस चीज पे फोकस देना चाहता हूँ? यहाँ पे क्या कह रहा है, सन इज ओवरहेड वन डे इन ईयर, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है ट्वाइस इन द ईयर। समझ रहे हो क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग इक्विनॉक्सेस। बता सकते हो क्या है ये? बुक में एक बुक लिखने वाले एक इंसान, उसने दो जगह पर एक ही बात अलग अलग क्यों लिखी है? सोचो। नहीं पता? देखो क्या लिखा है, आप लैंग्वेज ध्यान से पढ़ा करो इस जगह पे, है ना। एक बार सेंटेंस को जिस बार पढ़ लिया करो। अगर आपको पता लग गया तो अच्छा था, नहीं पता लगा तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, तो खो जाते हैं यहाँ पे। एटलीस्ट, कम से कम तो एक बार होगा, कम से कम तो एक बार होगा। मैक्सिमम दो बार हो, तीन बार हो, अलग बात है, पर कम से कम एक बार होगा। तो यहाँ पे कम से कम लिखा है, वहाँ पे एग्जैक्ट में लिखा है कि दो बार होगा। तो कम से कम तो एक बार होगा ही होगा, ज्यादा से ज्यादा ये दो बार हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये इक्विनॉक्स एक तरह का पीरियड है, क्या होता है आगे देखेंगे इसको। और इस पीरियड में ये दो बार हो जाएगा, ठीक है। इट इज द हॉटेस्ट रीजन, सबसे ज्यादा गर्म रीजन यही है। एंड बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर लाइज द डोल्ड्रम्स और इक्वेटोरियल जोन। सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ती है। इट इज एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, यहाँ पे हवा भी बहुत कम होती है, प्रेशर भी कम होता है एयर का, बिकॉज इट रिसीव्स वर्टिकल और ऑलमोस्ट वर्टिकल रेज ऑफ सनरेज थ्रू आउट द ईयर। सीधी रेज पड़ती है यहाँ पे, सीधी रेज। इट इज द बेसिस ऑफ ऑल द प्रेशर बेल्ट्स एंड द मूवमेंट ऑफ winds from high to low pressure regions। छोड़ो, काम करनी है। द टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन कहाँ पे आ गया? द टेम्परेट, ओके, यानी ये
1 और 2 के बीच की बात कर रहे हैं, और 4 और 5 के बीच की बात कर रहे हैं। द नॉर्थ टेम्परेट जोन, द नॉर्थ टेम्परेट जोन कहाँ लाई करता है? बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल में, मतलब 1 और 2 के बीच में लाई करता है। तो ये 1 ये हो गया था आपका, 2 ये हो गया था आपका, हमने नाम दिए थे ना लेयरिंग को, लेयरिंग को। और साउथ कहाँ पे लाई करता है? साउथ लाई करता है 4th में और 5th में। ये 4th हो गया और ये 5th हो गया। ऐसे नंबरिंग करके याद कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा, नाम में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। These zones lie between the torrid and frigid zones। हाँ सर, ये समझ लो था क्या लिखा हुआ है। ये जो जोन है, ये वाला जोन, वो टॉरिड जोन, दूसरा कलर लो, उसको हटा ही दो, ऐसे करो सब कुछ। ये जो रीजन है ना, टेम्परेट जोन ये वाला जो रीजन है, वो टॉरिड के और फ्रिजिड के बीच में आ रहा है। ये वाला जोन है टेम्परेट जोन, ये फ्रिजिड के और टॉरिड के बीच में आ रहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन बिटवीन समर एंड विंटर आर मार्क्ड। ठीक है, इन समर द डेज कीप गेटिंग लॉन्गर, समर में दिन कैसे होते जाते हैं? बड़े होते जाते हैं। एज वी गो टुवर्ड्स द पोल्स, in the winter we get shorter and shorter. This zone is most comfortable. This zone is most comfortable for living and working, and almost half of the world's population lives in this region. वो कह रहा है, सेंटेंस अलग ही करे, लग पाएगा अपने से था कि मोस्टली हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, वो इस टेम्परेट जोन में आता है। टेम्परेट जोन में आता है। हमारे इंडिया का जो लोअर पार्ट है ना, साउथ का, वो भी हमारे इसी के अंदर, टेम्परेट जोन के अंदर। द फ्रिजिड जोन, इंडिया का कोई भी एरिया फ्रिजिड जोन के अंदर नहीं आता। द नॉर्थ फ्रिजिड जोन, सबसे ऊपर का नॉर्थ फ्रिजिड, यानी सबसे ऊपर का, सबसे ऊपर का, पहले नंबर का। द फ्रिजिड जोन है ना, द नॉर्थ फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में आता है। और साउथ वाला एंटार्क्टिक और साउथ पोल के बीच में आता है। बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, अर्थ घूमता है ना, तो उसी को बोलते हैं बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन टू रीच बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल से ऊपर वो नहीं जा पाती। फ्रॉम 23 सितंबर टू 21 मार्च। स्लैंटिंग रेज का मीनिंग पता है आपको? ये 6-7 में आपने पढ़ी होगी तो। नहीं पता? स्लैंटिंग मतलब तिरछी, स्लैंटिंग मतलब क्या होता है? तिरछी एकदम। तो तिरछी रेज होती है ना, वो आर्कटिक सर्कल में इन दिनों नहीं आती, इन दिनों नहीं जाती, याद रखने आपको। और एंटार्क्टिक सर्कल में इन दिनों नहीं आती, इन दिनों नहीं आती। और ये जो पीरियड होते हैं ना, ये सबसे ठंडे पीरियड माने जाते हैं, इस दिन बिल्कुल भी दिन वो सनरेज यहाँ पर नहीं जाती, बिल्कुल भी सनरेज यहाँ पर नहीं जाती। इन विंटर द सन डज नॉट राइज फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स ड्यूरिंग द मार्च ऑफ दिस जोन। इन दिनों में तो 24 घंटे तक सन निकलते ही नहीं है। दे हैव 6 months ऑफ लाइट एंड 6 months ऑफ डार्कनेस, 6 महीने लाइट रहती है, 6 महीने डार्कनेस। ठीक है, द ग्राउंड फ्रीजेज डीप इन विंटर, नीचे तक ग्राउंड जम जाता है, जमीन में जो पानी था वो भी जम जाता है। एंड रिमेन्स फ्रोजन फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, और मोस्टली जो पार्ट है उससे ज़्यादा टाइम के लिए, यानी 6 मंथ से भी ज़्यादा टाइम के लिए ईयरली ये क्या रहता है? फ्रोजन रहता है। द डिविजन्स आर ब्रॉड, डिविजन्स कौन से डिवीजन कर रहा है देखते हैं क्या। डिविजन्स आर ब्रॉड एंड देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेटिकली, अच्छा अफेक्ट द क्लाइमेटिकली। एल्टीट्यूड यानी हाइट, डिस्टेंस किसी चीज़ का फ्रॉम द सी, ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। सर किसके डिवीजन से? ये जो हमने डिवीजन जो किया है ना जोन्स का, ये जो हमने यहाँ पे जोन्स का जो डिवीजन किया है, इसकी वजह से एल्टीट्यूड वगैरह में, डिस्टेंस वगैरह में काफ़ी फर्क पड़ता है। द जोन इन विच वन लिव्स influence the food one eats,
क्लोथ्स वन वियर्स एंड टाइप ऑफ वर्क वन डज। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंडिया से, अगर आप सपोज टॉर्ड जोन में रह रहे हो, टॉर्ड जोन में भी नहीं, इसमें फ्रिजिड जोन में, फ्रिजिड जोन में रह रहे हो, तो वहाँ पे तो फार्मिंग कर ही नहीं पाओगे, तो आपका खाने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। आप वहाँ पे पता है क्या खाओगे, नॉन वेज बेसिकली, क्योंकि आप ये एग्रीकल्चर फूड ग्रो ही नहीं कर पाओगे, वहाँ फार्मिंग नहीं हो पाएगी बिना सन के। तो ठीक है, क्लोथ्स के वहाँ पे आप हाफ टी शर्ट वगैरह पहन सकते हो नहीं, तो कपड़े पहने पड़ेंगे। तो जिस जगह पे रहते हो उस तरह के आपको काम खाना पड़ेगा, वैसे कपड़े पहने पड़ेंगे, वैसा काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लैटिट्यूड हो गया। लैटिट्यूड के एक बार पूरे को रीड कर लो, एक बार रिवाइज कर लो, फिर मैं सेकंड पार्ट में इसका लॉन्गिट्यूड बनाऊंगा। ठीक है,